हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग दुलाई वाली कहानी के महत्वपूर्ण नोट्स को देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग दुलाई वाली कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। कहानी है दुलाई वाली, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसकी रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में भाग 8 संख्या 5 में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष की अन्य कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, मुरला 1908, दलिया 1909। राजेंद्र बाला घोष का एक कहानी संग्रह है, या आप इसे पुस्तक भी कह सकते हैं, कुसुम। इसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसमें राजेंद्र बाला घोष की सारी अनुदित और मौलिक कहानियां संकलित हैं। कहानी का विषय है, इस कहानी में एक मित्र द्वारा रेल में किए गए मजाक का वर्णन है। यह एक हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। स्वदेशी आंदोलन की अभिव्यक्ति, काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा का विवरण। दुलाई वाली कहानी में दुलाई क्या है? दुलाई एक प्रकार की चादर या चुनरी है, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि दुलाई वाली कहानी में दुलाई क्या है। दुलाई वाली कहानी के पात्र, वंशीधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है, ये पेपर में कई कई बार आ भी चुका है। नवल किशोर। दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली ये नवल किशोर है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली कौन है, तो ये नवल किशोर है। जानकी देई, वंशीधर की पत्नी। सीता, उम्र 10 वर्ष। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त में कि जो दुलाई वाली कहानी में जो सीता है उसकी उम्र कितनी है, तो उसकी उम्र 10 वर्ष है। और अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था जून में, उसमें ये प्रश्न आया था कि दुलाई वाली कहानी की पात्र ये सीता पूछी गई थी। मैचिंग का क्वेश्चन आया था ये। जानकी देई की बहन। नवल किशोर की बहू, भले घर की स्त्री। कहारिन, जानकी के मायके की नौकरानी। और कुली और इक्के वाला। कहानी में आए हुए स्थान, काशी। कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद। कहानी का अंत होता है इलाहाबाद से। बनारस, राजघाट और मिर्जापुर। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, दुलाई वाली कहानी का आरंभ काशी के दशाश्वमेध घाट से होता है। दूसरा पॉइंट है, वंशीधर इलाहाबाद का है, उसकी ससुराल बनारस में है, जहां उसका एक साला, एक साली और सास है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वंशीधर, दुलाई वाली कहानी में वंशीधर किस शहर के हैं, तो वंशीधर इलाहाबाद के हैं। नवल किशोर वंशीधर के दूर के नाते के ममेरे भाई हैं। नवल किशोर कलकत्ता से हैं, उनकी बहू आगरा से है। नवल किशोर ने वंशीधर से तार में मुगल सराय से इलाहाबाद तक साथ चलने के लिए कहा था। वंशीधर स्वदेशी की जगह विदेशी धोती पहनकर आ गए थे, जबकि नवल कट्टर स्वदेशी थे। अगला पॉइंट है, वंशीधर को मिर्जापुर में भूख लगी, उसने वहां पूरियां और मिठाई खरीदी। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि वंशीधर ने मिर्जापुर में खाने के लिए क्या खरीदा था, तो पूरियां और मिठाई खरीदी थी। नवल किशोर जो दुलाई उड़े थे वह फ्रांसीसी छीट की थी। ये आप लोग याद रखना होगा, हो सकता है पेपर में पूछा जाए कि नवल किशोर जो दुलाई उड़े थे वो कैसी थी, तो वो फ्रांसीसी छीट की थी। वंशीधर ने नवल किशोर को ट्रेन में आगे से पीछे 3 बार देखा। कहानी में स्टेशन जाने का समय 1 बजे था।
पालकी गाड़ी का किराया 1.5 रुपया था। और लास्ट पॉइंट है, कहानी में 4 पौराणिक स्त्रियों का बनारसी बोली में संवाद को भी दिखाया गया है। कहानी के कथनों को देखते हैं। कहानी के महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन है, आज ही जाना होगा। यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। जानकी देई। ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। नवल किशोर। तीसरा कथन है, अरे इनकर मनई तो नहीं आई लेन। पहली प्रौढ़ा स्त्री का कथन है ये पेपर में आ सकता है। और अगला कथन है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपयों की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। ये वंशीधर का कथन है। अगला कथन है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। जानकी देई। अगला कथन है, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे उनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये कथन लेखिका का है। अगला कथन है, अन्य अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। यह कथन जानकी देई का है। इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का मिलता है। ये कथन इक्के वाले का है। अगला कथन है, अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। यह कथन नवल किशोर का है। लास्ट कथन है, तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। ये कथन वंशीधर का है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।